2012 एक ऐसा साल जिसने भारत की राजनीति की पूरी इक्वेशन ही बदल दी थी। एक ऐसी पार्टी जिससे बने अभी 13 महीने ही हुए थे, लेकिन इन 13 महीनों में इस पार्टी ने अपने आप को इतना बड़ा बना दिया था कि इसने बड़ी बड़ी सूरमा पार्टी को पटखनी देकर दिल्ली की कुर्सी को छीना था। किसी को यह यकीन ही नहीं हुआ कि एक नई पार्टी जो राजनीति में एक छोटे बच्चे के समान थी, वो ऐसा कारनामा कर देगी कि भारत की राजनीति के इतिहास में अपना नाम सोने के अक्षरों से लिखवाएगी। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, और ये कहानी है आम आदमी पार्टी के बनने की और इसे बनाने वाले अरविंद केजरीवाल की। जनवरी 2014 आम आदमी पार्टी की पॉलिसी मेकर आतिशी मारलेना अपने अंदर वाले कमरे से गेस्ट रूम की तरफ आ रही थी। आतिशी अपने नोएडा आवास में रहती थी, जो कि दूसरे और तीसरे मंजिल का ड्यूप्लेक्स था। गेस्ट रूम देखने में बेहद खूबसूरत था। जमीन पर कॉटन का गद्दा बिछा हुआ था, जिसके आसपास 2 प्लास्टिक की कुर्सियां और एक छोटी सी मेज रखी हुई थी। 2 बड़ी भूरी आंखें, हाथ में घड़ी और एक ब्लैकबेरी का फोन लिए आतिशी मारलेना बाहर कमरे की तरफ आई। उनके आते ही हवा में कॉफी की खुशबू भरने लगी थी। आतिशी मारलेना ने हाथ से बनी हुई फिरन यानी कश्मीरी कुर्ती पहन रखी थी, जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के एक एनजीओ से लिया था। कमरे में आते ही उन्होंने अपना हाथ अपने माथे पर रखा और कॉफी के मग को टेबल पर रखते हुए कहा, फिर तो आपको सारे काम छोड़कर अपनी मां को फोन करना चाहिए। जैसे ही आतिशी फोन करने दूसरे रूम में गईं कि उन्हें एक फोन आ गया। यह फोन पार्टी के आइडियोलॉग योगेंद्र यादव का था, जो इस वक्त आतिशी के साथ मीडिया स्ट्रैटेजी को लेकर बात करना चाहते थे। योगेंद्र यादव ने आतिशी को 3 बार कॉल की, लेकिन आतिशी उनकी कॉल तीनों बार मिस कर गई। आम आदमी पार्टी में आतिशी मारलेना पॉलिसी मेकर की प्रोफाइल पर हैं, जो महिला सुरक्षा से लेकर आर्थिक नीति तक कई मुद्दों पर पार्टी का क्या स्टैंड होगा ये तय करती थी। जबकि योगेंद्र यादव पार्टी के आइडियोलॉग थे, जो कई सारे टॉपिक्स पर मीडिया के सामने अपनी आवाज रखते थे। ये दोनों ही पार्टी के काबिल लीडर थे, जो बेहद सीधे तरीके से अपने शब्दों को रखते थे और जिन्हें मालूम था कि कहां पर क्या बोलना है और क्या नहीं। 21 जनवरी 2014 को आतिशी मारलेना और योगेंद्र यादव के लिए एक मुश्किल भरा दिन था, क्योंकि अचानक हर न्यूज चैनल पर आम आदमी पार्टी की डिमांड बढ़ गई थी। ये डिमांड और सप्लाई जैसी सिचुएशन थी, जहां डिमांड ज्यादा थी लेकिन सप्लाई कम थी, क्योंकि नई नई बनी आम आदमी पार्टी में पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने वाले स्पोक्स पर्सन कम थे, और जो स्पोक्स पर्सन अच्छा बोलते थे वो कैमरे के सामने शर्माते थे। इतने कम समय में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी पहचान बना ली। हर कोई उस पार्टी की बात सुनना चाहता है, जिसने सिर्फ चंद महीनों में न सिर्फ दिल्ली की सत्ता बदली, बल्कि ऐसा मुख्यमंत्री दिया जो भारत की राजनीति में बदलाव लाना चाहता है। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। जो लोग आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुनना नहीं बल्कि उनसे जवाब चाहते थे, जो पार्टी देश के मुद्दों पर प्रोटेस्ट करती थी, आज उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगा था। इस प्रोटेस्ट की वजह थी खिरकी एक्सटेंशन में हुआ कांड। आम आदमी पार्टी के विधायक ने खिरकी एक्सटेंशन में कुछ ऐसा कर दिया था, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी लोगों की नजर में आ गई थी, और ये नजर सवालों से भरी हुई थी। ये नजर गुस्से से भरी हुई थी। वो पार्टी जिसने अच्छे काम और देश को बदलने का वादा किया था, उस पार्टी से किसी को इस तरह की उम्मीद नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि दक्षिण दिल्ली क्षेत्र के निवासियों का यह मानना था कि दक्षिण दिल्ली में विदेशी नागरिक ड्रग्स बेच रहे हैं और सेक्स रैकेट भी चला रहे हैं। यह बात उड़ते उड़ते सोमनाथ भारती के पास पहुंची। सोमनाथ भारती इस क्षेत्र के विधायक के साथ साथ और अरविंद केजरीवाल सरकार के कानून मंत्री थे। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस जगह पर जाएं और मामले को अच्छी तरह से समझकर तुरंत एक्शन ले। सोमनाथ भारती ने पुलिस से कार्रवाई करने के लिए 3 बार लिखित शिकायत भी की, लेकिन इन तीनों शिकायत का कोई असर नहीं हुआ। जब लिखित शिकायत का भी कोई नतीजा नहीं निकला, तो सोमनाथ भारती वहां अपने कुछ समर्थकों और दिल्ली पुलिस की एक टीम के साथ पहुंचे।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में ढिलाई बरती है, इसीलिए मुझे खुद को इस मामले को समझने के लिए आना पड़ा। लेकिन उल्टा 19 जनवरी 2014 को दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में विधायक सोमनाथ भारती और उनके समर्थकों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया। पुलिस ने सोमनाथ भारती के खिलाफ दंगा, छेड़छाड़, आपत्तिजनक आतंक, एक महिला की मर्यादा को अपमानित करना और दो समूह या धर्मों के बीच द्वेष बढ़ाने के लिए मामला दर्ज किया। एक शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर ही दिल्ली पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने जबरदस्ती 4 अफ्रीकी महिलाओं को असॉल्ट किया। जबरदस्ती उनके घर में घुसकर उन्हें बुरी तरह मारा और उन्हें जातिवादी गालियां दी गई और सार्वजनिक तरीके से पेशाब करने के लिए कहा गया और साथ ही साथ उनका आपत्तिजनक चिकित्सा परीक्षण भी करवाया गया। कहीं न कहीं दांव उल्टा पड़ गया था। कानून का पालन करने की कसम लेने वाले अरविंद केजरीवाल के कानून मंत्री पर कानून तोड़ने का आरोप लग गया था। हालांकि उनकी पार्टी ने उन पर सभी आरोपों को खारिज किया, लेकिन तब तक इन आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद एक दिन के अंदर यह लोकल मुद्दा स्टेट का मुद्दा बन गया था और आगे चलकर इस मुद्दे ने नेशनल एंगर का विकराल रूप ले लिया। भारत भर के एक्टिविस्ट्स ने आपको निंदा पत्र प्रदान किया, यानी लोगों ने आम आदमी पार्टी को जमकर क्रिटिसाइज किया। इनमें से आम आदमी पार्टी के कुछ समर्थक भी थे जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी ही पार्टी को आड़े हाथ लिया था। पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, जब से मैंने सोमनाथ भारती के इस किस्से के बारे में सुना है तब से मैं काफी दुखी हूं। मैंने ये पार्टी इसलिए तो ज्वाइन नहीं की थी। मैं चाहता हूं कि जो भी हुआ उसका सच सबके सामने जल्दी से आ जाए। अब हर जगह आम आदमी पार्टी, खास तौर पर सोमनाथ भारती की किरकिरी हो रही थी। आम आदमी पार्टी के डोनेशन देने वाले एक कार्यकर्ता ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, मैंने पूरे चुनावी मौसम तक पार्टी के लिए डोनेशन जारी रखने का इरादा किया था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि जब तक सोमनाथ भारती मंत्रिमंडल में रहेगा और जब तक आप नेता उसको डिफेंड करते रहेंगे, मैं डोनेशन बंद कर रहा हूं। यह मुद्दा छोटा था, लेकिन देखते देखते इतना बड़ा बन गया कि बाकी पार्टियां भी इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लगी थी। इसका फायदा उठाने में सबसे आगे थी प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा। हालांकि आप सरकार को सपोर्ट करने वाली कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को खरी खोटी सुनाई थी। फिर 13 फरवरी 2014 को असेंबली जब दोबारा शुरू हुई तो सोमनाथ भारती के इस्तीफे की मांग की। जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह ने इस मामले को समझने के लिए सोमनाथ भारती को बुलाया तो उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया था। बरखा सिंह इससे काफी नाराज थीं। उन्हें अपनी नाराजगी देखते हुए बयान दिया। बरखा सिंह ने 30 जनवरी 2014 को यह बात कही थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में भी ये बात लिखी थी। वहीं दूसरी तरफ आपने बरखा सिंह को महिला आयोग से हटाने की मांग रखी। आपका आरोप था कि बरखा सिंह इस मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के हिसाब से यह दिल्ली पुलिस की लापरवाही का नतीजा था। उनका यह भी मानना था कि दिल्ली सरकार का दिल्ली पुलिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए जब पुलिस ने खिड़की एक्सटेंशन में सोमनाथ भारती की मांग पर कार्रवाई नहीं की तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस से यह एडमिनिस्ट्रेटिव गलती हुई। आम आदमी पार्टी का यह भी कहना था कि यह मामला बाकी राज्यों जैसा नहीं है। हमें यह समझाना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस राज्य सरकार को नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। साथ ही आपने यह एक्सप्लेनेशन भी दिया कि 1992 जब से दिल्ली एक राज्य बना तब से यह सत्ता का केंद्र रहा है। यहां सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, यहां मंत्री और सांसद रहते हैं, यहां भारत के महत्वपूर्ण राजकीय संस्थान स्थित हैं। ऐसे में पुलिस व्यवस्था को राज्य की भी सेवा करनी चाहिए।